Hello students, this is Rahul. Welcome you all online platform of Study Adda. Students, I hope you all are good at your home. In this class, we will discuss to solve a linear equation in one variable. There are two methods to solve a linear equation in one variable. First is balancing method and second is transposition method. In this class, we will discuss balancing method to solve a linear equation in one variable. So, let us start our class. First of all, we will discuss some rules related to balancing method. First is we can add the same number on both sides of the equation. We can subtract the same number from both sides of the equation. किसी इक्वेशन के बोथ साइड में दैट मीन्स LHS एंड RHS में किसी नंबर को जोड़ा जा सकता है या किसी नंबर को घटाया जा सकता है. नेक्स्ट इज वी कैन मल्टीप्लाई बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन बाय द सेम नॉन जीरो नंबर. सेम नॉन जीरो नंबर से किसी इक्वेशन के LHS एंड RHS दोनों को मल्टीप्लाई किया जा सकता है. एंड लास्ट इज वी कैन डिवाइड बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन बाय द सेम नॉन जीरो नंबर. किसी इक्वेशन के बोथ साइड्स दैट मीन्स LHS एंड RHS दोनों को सेम नॉन जीरो नंबर से डिवाइड किया जा सकता है. स्टूडेंट्स, बैलेंसिंग मेथड में केस फर्स्ट है हैविंग वेरिएबल टर्म्स ऑन वन साइड एंड नंबर ऑन द अदर साइड. दैट मीन्स एक ऐसे इक्वेशन को सॉल्व करना है जिसके एक साइड में वेरिएबल वाला टर्म होगा और दूसरे साइड में केवल और केवल नंबर होंगे. चलिए इसे एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं. एग्जाम्पल है सॉल्व द इक्वेशन x by 5 plus 11 is equal to 1 by 15. सॉल्यूशन है गिवन इक्वेशन इज x by 5 plus 11 is equal to 1 by 15. Students, as you see that 11 is added in variable term. So first of all we will eliminate it. हमें 11 को एलिमिनेट करना होगा और 11 को एलिमिनेट करने के लिए हम दोनों साइड से 11 को सब्ट्रैक्ट करेंगे. दैट मीन्स अगर ऐड किया गया है तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तभी वो एलिमिनेट होगा. इसीलिए हमने 11 को दोनों साइड से सब्ट्रैक्ट कर दिया. दोनों साइड से सब्ट्रैक्ट करने पर +11 एंड -11 एलिमिनेट हो जाएगा. जबकि राइट हैंड साइड में जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पर हमें राइट हैंड साइड में -164/15 प्राप्त होगा, जबकि लेफ्ट हैंड साइड में हमें x/5 प्राप्त हो रहा है. स्टूडेंट्स, अब हम देख पा रहे हैं कि x को 5 से डिवाइड किया गया है. अब हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. तो x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए अब हमें दोनों साइड को 5 से मल्टीप्लाई करना होगा. इसीलिए हमने इस इक्वेशन के दोनों साइड को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया है. तो 5 से मल्टीप्लाई करने पर LHS में न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ये कैंसिल हो जाएंगे, जबकि राइट हैंड साइड में 5 से 15 3 टाइम्स में डिवाइड हो जाएगा. नाउ वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू -164/3. Now students, we have to check that the value of x is correct or not. So we have to put the value of x in the given equation. And when we put the value of x, that means -164/3 in left hand side of the equation, we find that the value is 1 by 15, which is equal to the right hand side of the equation. So the value of equation x is equal to -164/3 is a solution of the given equation. Students, case 2. Case 2 is having variable terms on both sides. जब किसी इक्वेशन के बोथ साइड्स में दोनों साइड में वेरिएबल वाले टर्म होंगे उसको कैसे सॉल्व किया जाएगा. चलिए इसे भी एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं. एग्जाम्पल इज सॉल्व द इक्वेशन 2z - 1 is equal to 14 - z and check the result. Given equation is 2z - 1 is equal to 14 - z. Students, as you see that in
left hand side the variable term is 2z minus 1 and right hand side the variable term is 14 minus z. So in right hand side variable term minus z we have to eliminate it, और इसे एलिमिनेट करने के लिए हमें LHS एंड RHS दोनों में Z को प्लस करना होगा, अपोजिट साइन को प्लस करना होगा। दैट मीन्स कि Z के साथ माइनस है, इसीलिए हमें इस इक्वेशन के दोनों साइड में Z को प्लस करना होगा ताकि ये Z राइट हैंड साइड से एलिमिनेट हो सके। स्टूडेंट्स, जब हम Z को बोथ साइड्स में प्लस करते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड में हमें प्राप्त होता है 3Z minus 1, जबकि राइट हैंड साइड में 14। नाउ स्टूडेंट्स, वी कैन सी दैट इन लेफ्ट हैंड साइड -1 is added with 3z, so we have to eliminate -1, और -1 को एलिमिनेट करने के लिए हमें फिर से, चूंकि साइन नेगेटिव है इसीलिए हमें दोनों साइड में 1 ऐड करने की जरूरत होगी। तो दोनों साइड, इक्वेशन के दोनों साइड में 1 ऐड कर दिया जाएगा। जब दोनों साइड में 1 ऐड करेंगे तो 1 को ऐड करने पर हमें प्राप्त होगा लेफ्ट हैंड साइड में 3z एंड राइट हैंड साइड में 14 में 1 प्लस करने पर 15। नाउ स्टूडेंट्स, वी कैन सी दैट इन LHS z is multiplied by 3. Z is multiplied by 3. So to find the value of z we have to divide it. हमें z की वैल्यू प्राप्त करने के लिए LHS में 3 से जिसमें z का मल्टीप्लाई किया गया है इसे 3 से डिवाइड करने की जरूरत होगी। तो लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दोनों को 3 से डिवाइड कर दिया जाएगा। डिवाइड करने पर लेफ्ट हैंड साइड में z एंड राइट हैंड साइड में 3 से 15 5 टाइम में डिवाइड हो जाएगा, इसलिए z की जो वैल्यू हमें प्राप्त होगी वो z इज इक्वल टू 5 प्राप्त होगा। चलिए स्टूडेंट्स, चेक करके देखते हैं क्या z इज इक्वल टू 5 इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है या नहीं। चेक करने के लिए हमें z की वैल्यू, दैट मीन्स z इज इक्वल टू 5 दिए गए इक्वेशन में पुट करना होगा। जब हम LHS में पुट करते हैं z इज इक्वल टू 5, तो z इज इक्वल टू 5 प्राप्त करने पर 5 टू ज़ 10 माइनस 1, 10 माइनस 1 इज इक्वल टू 9, एंड RHS में 14 माइनस z, दैट मीन्स 14 माइनस 5 इज इक्वल टू 9। Students, we can see that the value of LHS and RHS are equal. So z is equal to 5 is a solution of the given equation. Students, I hope this video will help you.